बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू और एक साधारण कछुआ रहते थे। उल्लू रात का प्राणी था और उसे रात में उड़ना, शिकार करना और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना बहुत पसंद था। दूसरी ओर कछुआ धीमा और धैर्यवान था और वह दिन के समय अपनी धूप सेंकने और शांतिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करता था। एक दिन उल्लू अपनी शाखा पर बैठा था और आसमान में उड़ते हुए तारे देख रहा था। तभी उसने नीचे कछुए को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उल्लू ने कछुए से पूछा, कछुए भाई, तुम हमेशा इतनी धीमी गति से चलते हो, क्या तुम कभी तेज चलने की कोशिश नहीं करते? कछुआ मुस्कुराया और बोला, मित्र, मैं जानता हूं कि मैं धीमा हूं, लेकिन हर चीज का अपना समय होता है। मैं अपने तरीके से जीवन का आनंद लेता हूं। उल्लू को कछुए की बात पर हंसी आई और उसने कहा, लेकिन अगर तुम तेज नहीं चलोगे तो तुम जीवन के मजे कैसे लोगे? मैं तो ऊंचाई पर उड़ता हूं और हर चीज को दूर से देखता हूं। उल्लू ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने कछुए को चुनौती दी, क्यों न हम एक दौड़ लगाए? देखो कौन पहले पहुंचता है। मैं उड़कर बहुत जल्दी पहुंचूंगा। कछुआ थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं दौड़ के लिए तैयार हूं। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ दौड़ नहीं, बल्कि यह हमारी क्षमताओं की परीक्षा भी होगी। प्रतियोगिता के लिए सभी जानवर इकट्ठा हुए। उल्लू ने अपने दोस्तों के सामने यह चुनौती रखी। सभी जानवर उत्साहित थे और दौड़ देखने के लिए तैयार थे। कछुआ और उल्लू एक तय स्थान पर पहुंच गए, जहां से दौड़ शुरू होनी थी। जब दौड़ शुरू हुई तो उल्लू ने अपनी तेज उड़ान से तुरंत आगे बढ़ गया। वह आसमान में उड़ता गया और कछुए को पीछे छोड़ दिया। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने धीमे और कदमों से चलना जारी रखा। उल्लू ने अपनी उड़ान के दौरान कई बार पीछे मुड़कर देखा और कछुए को धीरे धीरे चलते हुए देखकर हंसने लगा। उसने सोचा, यह तो बहुत धीमा है, मुझे तो आराम से उड़ने का समय है। उल्लू ने एक पेड़ पर बैठने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मैं यहां थोड़ी देर आराम करूंगा। जब कछुआ पास आएगा तब मैं फिर से उड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। उसने आंखें बंद कर लीं और सो गया। इस बीच कछुआ अपने निर्धारित मार्ग पर चलता रहा। वह धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक चलता रहा। उसे पता था कि अगर वह लगातार चलता रहा तो अंततः वह लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। जब कछुआ दौड़ के स्थान के पास पहुंचा तब उसे उल्लू की स्थिति का अंदाजा हुआ। उसने देखा कि उल्लू एक पेड़ पर सो रहा है। कछुआ ने सोच लिया कि यह सही समय है। उसने अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ने की कोशिश की और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। कुछ समय बाद उल्लू की नींद खुली। उसने चारों ओर देखा और देखा कि कछुआ बहुत पास आ गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तेजी से उड़ने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ अपने अंतिम कदम रखता है और लक्ष्य रेखा को पार कर जाता है। सभी जानवर ताली बजाने लगे और कछुए की प्रशंसा करने लगे। उल्लू ने देखा कि कछुआ जीत गया है और वह निराश हो गया। उसे अपनी अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी। कछुआ मुस्कुराते हुए उल्लू से बोला, मित्र, यह दौड़ मेरे लिए सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि यह सीखने का एक अनुभव था। धैर्य, मेहनत और लगातार प्रयास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उल्लू ने कछुए की बुद्धिमानी और धैर्य को सराहा और कहा, तुमने मुझे यह सिखाया है कि केवल गति से ही नहीं, बल्कि ठहराव और दृढ़ता से भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी गति महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि ठहराव और धैर्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उल्लू ने अपनी गलती से सीखा कि अहंकार और आत्मविश्वास में संतुलन होना चाहिए
और कछुआ ने साबित किया कि धीमी और स्टेडी गति भी अंततः जीत दिला सकती है।